हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, जिसके न्यूमेरिकल चल रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पे काम करेंगे और ये बुक कौन सी है? एस चार्ट। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कल कराए थे, कुछ आज कराते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है ये पेज नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 14, a battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm, 0.5 ohm के बाद कितना है? 12 ohm में रेजिस्टेंस। ये 12 ohm, ये 0.5, ये 0.4, ये 0.3, ये 0.2, ये रेजिस्टर कुछ दे रखे हैं और ये सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस की जो बात हो रही है वो कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस बोला जा रहा है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर चलेगी। तो इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, यानी कि 12 ओम रेजिस्टेंस पे कितना करंट है ये निकालना है। तो देखिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, टोटल V हमको मालूम है तो टोटल R निकाल लीजिए। जब टोटल V मालूम है, टोटल R मालूम हो जाएगी तो टोटल I निकल आएगी। एंड वी नो दैट जो भी करंट यहाँ से चलता है सीरीज में उतना ही करंट हर एक रेजिस्टेंस पे काम करेगा। तो जो I आएगा वही आंसर 12 ओम के लिए होगा, वही 0.5 के लिए होगा, वही 0.4 के लिए, वही 0.3 के लिए, वही 0.2 के लिए। यानी कि अगर इनकेस क्वेश्चन में 12 ओम ना पूछ के 0.5 पूछता है, 0.4 पूछता है, 0.3 पूछता है, तब भी आपका जो आंसर होगा वो I होगा। तो सबसे पहले हम R निकाल लेते तो R हो जाएगा 0.2। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरीके से डायरेक्ट इनको ऐड किया जा सकता है। और प्लस 12, अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 9 3 12 तो 14, यानी 1.4। दिस इज 13.4 ओम। ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। 3 2 5 5 10 1 1.4, ठीक है। इसके बाद टोटल V कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो अगर I निकालेंगे, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। V कितना है? 9 और R कितना? 13.4। कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 6 जा 2 7 जा, यहाँ पर कितना? 45। अगर इसको करते हैं 6 7 जा 42, तो इसका आंसर आई थिंक अगर डेसिमल में निकाला जाएगा। चलिए पूरा कर देते हैं भाई। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हाँ सर करते नहीं पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 6 37, 7 7 जा 49 से और 7 6 जा 42। तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 7 जा 42, 4 बचेगा, 6 6 जा 36 और 4 40, 48 बचेगा, पॉइंट का 0, फिर यहाँ पर लगभग 7 बार जाएगा। तो 0.67 एम्पियर ये करंट आ जाएगा। और यही करंट जो टोटल होगा, यही करंट हर एक रेजिस्टेंस पे होगा। देयरफॉर आंसर जो पूछा जाएगा कि करंट ऑन 12 ओम रजिस्टर, दिस इज 1.67 एम्पियर, दिस इज द करंट ऑन 12 ओम रजिस्टर। ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड रेजिस्टेंस वायर इज 4 ohm are connected in series with a 6 volt battery. Draw the circuit diagram and calculate total resistance of the circuit, current through the resistor, current to the circuit and potential difference across the electric bulb, potential difference across the resistance wire. तो इसकी फिगर पहले बना लेते हैं। सर्किट का जो दे रखा है सर्किट डायग्राम, उसके बाद काम करते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या बता रहा है? सबसे पहले क्या क्या है इसमें? 20 ओम का बल्ब है और 4 ओम का रेजिस्टेंस वायर है। तो एक तो यहाँ पर बल्ब हो गया, मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और उसके बाद एक रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम और रेजिस्टेंस वायर का दे रखा है 4 ओम। ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं, इन सीरीज विथ 6 वोल्ट बैटरी। जो बैटरी है वो कितनी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, करंट की सप्लाई। और इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है? टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा, करंट थ्रू द सर्किट निकल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर निकालना है? यहाँ पर निकालना है, यानी यहाँ पर वोल्टमीटर लगाना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर निकल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर, यानी एक यहाँ पर लगेगा तो एक यहाँ पर वोल्टमीटर लगाए, एक यहाँ पर लगाए। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 4, दिस इज 24 ओम और V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, यानी कि 6 अपॉन 24 यानी 1/4 या 0.25 एम्पियर ये करंट आ गया। और हम जानते हैं जो करंट चलेगा सीरीज में दोनों पे सेम करंट होगा। अगर यहाँ पर I हमको मालूम हो गया है कि 0.25 है, यहाँ भी 0.25 है, तो क्या हम यहाँ पर भी नहीं निकाल पाएंगे? तो अगर 20 ओम पे यानी कि PD अक्रॉस
बल्ब अगर निकालेंगे तो बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि PD यानी V बराबर होता है IR, तो आई की जगह पे कितना लिखेंगे 0.25 और R की जगह कितना लिखेंगे 20, तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, इसकी 50 नहीं बल्कि आ जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट PD आ जाएगा। जबकि अगर मान लीजिए हम उस पर निकालते हैं रेजिस्टेंस वायर पे, तो PD अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना दे रखा है I 0.25 रहेगी, जबकि R यहाँ पर कितना है 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और वैसे भी अगर हमें ये मालूम हो गया तो ये निकालने के लिए 6 में से 5 को माइनस कर देते तो हमको ये मिल जाता। तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद तो ये तो हमने रेजिस्टेंस PD निकाल दिया, यानी कि C और D पार्ट हो गया। और A क्या दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल चुके हैं हम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 24। और उसके बाद निकालना है करंट थ्रू द सर्किट, वो भी हमने निकाल लिया। यानी हमें क्या क्या मालूम हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था और ये फोर्थ पार्ट था। इस तरीके से चारों पार्ट निकल आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। तो डायग्राम क्या बना हुआ है, बना लेते हैं इसको। डायग्राम जो बना हुआ है उसमें दे रखा है एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 2 रेजिस्टेंस है जो कि इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि ये और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये दोनों पैरेलल है रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है। तो करना क्या पड़ेगा इसमें, ये दे रखा है 5 ओम और ये दोनों दे रखे 10 ओम दे रखा है, जबकि एक 15 ओम दे रखा है। और सप्लाई कितनी है 1 एम्पियर करंट की, यानी कि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट चल रहा है। निकालना इसमें क्या है, पहला निकालना है कि थ्रू द रजिस्टर 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। ठीक है, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर, इन दोनों पे अलग अलग कितना करंट होगा। तो पहला काम हमने जानते कि V यहाँ पर क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। पैरेलल में V क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर V सेम है, बट I यहाँ पर क्या अलग अलग है। यहाँ पर I1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया I2 हो गया। अगर हम I1 निकालते तो I क्या हो जाएगा, I होता है V/R, तो V/10 आ जाएगा। और अगर I2 निकालते तो V/R, तो V/15 आ जाएगा। एंड वी नो दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना है, I है, और I कितना है 1 एम्पियर। I1 I2 मिला दिया जाए तो टोटल करंट हमने आपको बताया कि जो भी करंट यहाँ से चलेगा वो करंट इस पे भी वही होगा और इस पूरे पे भी सेम होगा, बट यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, तो I1 I2 को मिला देंगे तो 1 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि वही 1 एम्पियर है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। I1 की जगह पे V/10 लिखेंगे, जबकि I2 की जगह पे V/15 लिखी जाएगी। अगर इसमें एलसीएम ले लिया जाए तो 30 ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3V आ जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2V आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5V इज इक्वल टू 30, तो V की वैल्यू आ जाएगी 6। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट। अगर हमें V मालूम हो गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम I निकाल सकते हैं। अब अगर हमें I1 निकालना है तो V यानी कि 6/R यानी 10, तो आ जाएगा 0.6 एम्पियर। और अगर ये 0.5 है तो दूसरा वाला 1 माइनस 0.6, या इससे अगर निकालेंगे तो V की जगह पे 6 यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। इस तरीके से हमने दोनों करंट आपको अलग अलग बता दिए। और क्या निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना था। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। मैंने कहा कि 10 और 15 ये क्या है, पैरेलल में। तो अगर 10 और 15 के लिए, अगर 10 ओम और 15 ओम के लिए रिजल्टेंट निकाला जाएगा, तो यहाँ पर पैरेलल होने की वजह से 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5/30 यानी कि 1/6। ये तो आ गया R की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब ये R और ये 5 ओम ये सीरीज में है, यानी कि R एंड 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए अगर काम करेंगे तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R प्लस 5। R कितना है 6, ये कितना है 5, तो ये आ जाएगा 11। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 11 ओम आएगा, जबकि जो टोटल करंट है अलग अलग बताया जाए तो 0.6 10 ओम पर, 0.4 15 ओम पर, जबकि 5 ओम पे कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, इसमें भी फिगर पे ही काम करना है।
फिगर क्या दे रखी है इसको देखते हैं एक बार। इसमें कुछ इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है जिसको रेजिस्टेंस से बताया गया कि ये रेजिस्टेंस है, और ऐसे दो बॉक्स हैं, और एक दूसरा इसी तरीके से इसमें भी दो बॉक्स हैं, और ये आगे जाके जुड़ गए। यहाँ पे बैटरी है कोई, अब दिया क्या क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी हो गई, और ये रेजिस्टेंस है जिसमें एक 6 ओम का है, एक 3 ओम का है, और एक 12 ओम का है, जबकि जो फोर्थ है ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। दिया गया क्या, फॉर द सर्किट शोन इन दिस डायग्राम, पहला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। 6 ओम रजिस्टर पर कितना करंट होगा। देखिए पहला काम क्या करना है, V पैरेलल में सेम होता है, लेकिन जब यहां से हमने बोला V सेम हो तो इस पूरे यानी कि 6 और 3, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को अलग अलग ना समझ के एक समझ लें तो सीरीज में 6 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 12 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 15, यानी एक 6 + 3 दिस इज 9, और यहाँ पर 12 और 3 मिल जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 9 और 15 जो ये दो रेजिस्टेंस है, 9 का मतलब ये पूरा, 15 यानी ये पूरा, ये दोनों क्या है पैरेलल में, यानी कि 1/9 और 1/15 करने पर टोटल रेजिस्टेंस हमको मालूम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस अगर मालूम हो जाएगा तो हमें क्या, टोटल रेजिस्टेंस मालूम, टोटल V मालूम, तो टोटल I मालूम हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जब I यहाँ से आएगी तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हुई, कुछ यहाँ चली गई कुछ यहाँ चली गई। तो जब यहाँ पर आएगी, मान लीजिए यहाँ पर I1 आई और यहाँ पर I2 आई, तो जब यहाँ पर I1 चलेगी तो ये इस रेजिस्टेंस पे भी I1 रहेगी और इस रेजिस्टेंस पे भी I1 रहेगी, जबकि इस रेजिस्टेंस पे I2 रहेगी और इस रेजिस्टेंस पे I2 रहेगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल में अलग अलग होती है, लेकिन ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, तो जो करंट यहाँ से चलेगा दोनों के लिए सेम रहेगा, यहाँ से जो करंट चलेगा वो भी इन दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि 6 ओम के जो रजिस्टर है उस पर करंट कितना होगा, नहीं हमको क्या निकालना है, I1 निकालना है। कैसे निकाला जाए समझ लीजिए इसको एक बार। सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या निकालना है आपको, हमने बोला कि V की अगर बात करें तो V इस पूरे के लिए सेम है, V इस पूरे रेजिस्टेंस के लिए सेम हो जाएगा, जबकि इन दोनों के लिए I क्या हो जाएगा 6 और 3, अगर पूरा कंबाइन मान लिया जाए 9 ओम, तो 9 ओम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 है। अगर 9 ओम पे 4 है तो यहाँ पर I निकाल सकते हैं। अगर I निकालेंगे तो I होता है V/R यानी कि 4/9। क्लियर है, फिर से समझिए एक बार। जैसे ही 6 और 3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर इनको अलग अलग ना करके आपस में जोड़ के रखा जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, या आप जोड़िए मत, ऐसे ही समझ लीजिए कि इनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है 9 है, नेट रेजिस्टेंस 9 है, और V इस पूरे के लिए क्या रहेगा 4 वोल्ट रहेगा। V मालूम है, पूरा रेजिस्टेंस मालूम है, तो हम पूरे के लिए I निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, V यानी 4 और ये 9, तो ये आ जाएगा 0.94 या 30 से 0.44 अप्रॉक्स, ये आ गया I। तो ये जो I निकला है वो एक्चुअली I1 निकला है, ये I1 निकला है। मैंने बोला जो इस पूरे के लिए उतना ही करंट दोनों के लिए इंडिविजुअल होगा, तो इसका मतलब I1 की वैल्यू डायरेक्ट अगर हम बताना चाहें तो 0.44 एम्पियर बोल सकते हैं। पहला आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए एक बार। हमने क्वेश्चन की डिमांड थी कि 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस पे कितना करंट होगा, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि ये 6 ओम और ये 3 ओम कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए सीरीज में तो कितना आएगा 9 ओम। अगर इसको ना देखें, यानी जो नीचे वाला है इसको अगर हटा दिया जाए, इसको ना देखा जाए, इसको हम जैसे हटा देते हैं, इसको अगर हटा दिया तो यहां पर क्या हो रही है 6 और 3 क्या है मिलके कितने हो जाएंगे 9, यानी इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो 9 हो जाएगा, और V कितना है 4, तो I निकल आएगा। तो I इज इक्वल टू V/R, V/R, V कितना है 4 और R कितना है 9, तो यहाँ से 0.44 एम्पियर आ गया। इसका मतलब जो I1 की वैल्यू आई वो 0.44 एम्पियर आई। तो हम जानते हैं सीरीज में सेम चलता है, इसका मतलब जो टोटल होगा वही यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होगा। ठीक, अगर मान लीजिए 6 या 3 ओम पर पूछता तब भी आंसर 0.44 एम्पियर होता, लेकिन सर्किट तो ऐसे है, सर्किट में और भी तो कुछ काम करना है हमें अभी आगे। ये तो क्वेश्चन जितना फर्स्ट पार्ट था उसके हिसाब से पूरा हो गया, लेकिन आगे कुछ और भी काम करना है इसमें। यहाँ पर करंट कितना है I2, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम और यहाँ पर कितना है 3 ओम। क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, यानी कि अब हमें इस 12 ओम के रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस पे करंट मालूम हो जाए, जैसा कि मैंने अभी यहाँ किया था वैसे यहाँ कर ले। कैसे करेंगे, 12 और 3 का रिजल्टेंट, यानी अब हमारे लिए क्या है, इसका कोई रोल नहीं है, ये हटा दीजिए, इसका कोई रोल यहाँ पर
नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ इतना रेजिस्टेंस है, तो यानी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, आर कितना हो गया 15 हो गया, वी कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर आई निकालेंगे तो वी अपॉन आर यानी 4/15, अप्रॉक्सीमेटली चाहे तो ऐसे ही रहने दें इसको। तो ये तो आई की वैल्यू आ गई, आई का मतलब I2 आ गई, ठीक है। और I2 अगर मालूम है तो जितनी आई यहाँ पर होगी, जितनी टोटल है उतनी ही 12 पे, उतनी ही 3 पे। तो 12 ओम के रेजिस्टेंस पे जो करंट है वो 4/15 है। अब हमें आर मालूम है, हमें आई मालूम है, तो क्या वी नहीं निकाल पाएंगे? तो अगर वी निकालें, यानी जैसे इसको I2 माना वैसे अगर इसको V2 मान लिया जाए तो V2 क्या आ जाएगा, V बराबर आई आर, आई की जगह पे 4/15, आर की जगह पे 12, 3 5 जा 3 4 जा तो 4 4 जा 16, 16/5 तो 3.2 वोल्ट ये आ जाएगा आंसर 12 ओम के लिए, कि 12 ओम का जो PD होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा 3.2 वोल्ट। इसमें 2 ही पार्ट थे, हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग हैं। यहाँ पे लिखा है 2 रजिस्टर्स with resistance 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery और EMF 6 volt so as to, देखिए EMF वैसे तो जो वर्ड है वो अलग है, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 11th और 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में EMF की बात आएगी, लेकिन अभी आप EMF को पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हैं, ठीक है। होता नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 रेजिस्टेंस 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain minimum current flowing and maximum current flowing। तो पहला काम तो यहाँ पर है कि मिनिमम करंट फ्लोइंग के लिए लिखा है कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ा जाए, और मैक्सिमम करंट के लिए कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। क्वेश्चन समझो आप पहले, रेजिस्टेंस समझ लीजिए क्या क्या है। R1 की वैल्यू दे रखी है 5 ओम और R2 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और जो V दे रखा है वो दे रखा है 6 वोल्ट। अब क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या है, मिनिमम करंट इज फ्लोइंग। एक बात बताइए, I इज इक्वल टू फार्मूला पड़ा है V/R, इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए, अगर हम मान लीजिए पहला काम इसमें था मिनिमम करंट मिनिमम का मतलब रेजिस्टेंस मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो क्वेश्चन की जो डिमांड थी, क्वेश्चन में कहा गया था कि मिनिमम करंट फ्लो करना चाहिए सर्किट में, तो जो कॉम्बिनेशन कर लेना है वो कैसा लेना है, तो उसको हमको लेना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों लेना चाहिए, रीजन हमने बता दिया कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में करंट होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, अगर हम R यानी कि अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो 5 + 10 यानी कि 15 ओम निकलेगी। लेकिन अगर इसको हम पैरेलल जोड़ेंगे तो पैरेलल में हम जानते हैं कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो आंसर आएगा पैरेलल में उसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 ओम से कम आएगी। इसका मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस कब होगा, जब सीरीज में जोड़ेंगे। तो पहला आंसर तो यही हो गया। क्वेश्चन का आंसर आप देने के लिए बता सकते हैं, बिकॉज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई इफ वी ऐड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड देन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, इट मींस करंट इज मिनिमम। तो पहला पार्ट हो जाएगा इसका। दूसरा पार्ट लिखा है कि मैक्सिमम करंट जस्ट इनवर्स इसका, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, अब अगर रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए, कम कैसे होगा, पैरेलल में जोड़ दीजिए। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 1, 3/10। तो R की वैल्यू आ जाएगी 10/3, ये 1/R है, तो R 10/3 यानी 3.33 अप्रोक्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या क्या कम आ गया। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो करंट मिनिमम होगा। उसके बाद और भी कुछ पूछा गया है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन 2 केसेस। पहले केस में टोटल करंट कितना है, तो जो हमें रेजिस्टेंस मालूम हो गया तो I इज इक्वल टू होता है V/R। V कितना है यहाँ पर 6, R कितना है 15, तो 0.4 एम्पियर, ये पहले केस में आएगा। और दूसरे केस में अगर निकालेंगे
दूसरे केस में अगर निकाला जाए तो यहाँ पर आई जो निकलेगा तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन आर, वी कितना है 6 और आर कितना आया 10/3, तो 10/3 ऊपर आ जाएगा तो 6 3 जाए 18/10 यानी कि 1.8 एम्पियर। आप देख रहे हैं करंट कौन सा ज़्यादा है जब हमने पैरेलल में जोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो बैटरी 12 वोल्ट की हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते हैं, आप लिख लिया करिए कि बड़ी लाइन होगी पॉजिटिव और जो छोटी लाइन होगी वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। रेजिस्टेंस कुछ दे रखे हैं, इस पे 4 ओम दे रखा है R1 और R2 दे रखा है 3 ओम और R3 दे रखा है 6 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन में पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि इनको पैरेलल में जोड़ लीजिए, जो आएगा उसके साथ R1 को सीरीज में जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम R2 और R3 का जो कॉम्बिनेशन निकालेंगे R2 और R3 के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो इनकी वैल्यू लिखी जाए तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पर 1, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम आ गया रिजल्टेंट। और अगर हम यहाँ पर अगर अब क्या निकालना है हमको R1 और R के लिए करना है, तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R। तो R1 की जगह पे 4 है और R की जगह पर 2 है, तो मिलकर कितना आ जाएगा 6 ओम। तो जो आंसर आएगा, जो फाइनल रेजिस्टेंस आया नेट, वो आ गया 6 ओम। आगे लिखना है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट निकालना है। जब हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो गया, टोटल V मालूम हो गया, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 12, R कितना है 6, तो 2 एम्पियर का करंट आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जो करंट यहाँ से चला है वो करंट इस पे कितना है, इस पे कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का। ठीक है, यहाँ पर करंट कितना 2 एम्पियर और R कितना है 4। तो अगर हम V निकालें, V यानी कि V ऑन R1, तो ये हो जाएगा V बराबर IR होता है। तो I की जगह पे 4 और R की जगह पे V की जगह I की जगह पे 2 और R की जगह पे 4, तो 4 2 जा 8 वोल्ट। तो यानी यहाँ पर जो PD निकलेगा R1 पे वो 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। इसमें फिर एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इसमें दिया है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर, फाइंड द करंट फ्लोइंग द अदर 2 रजिस्टर। फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 रेजिस्टेंस हैं, तो ये तीनों आपस में मान लीजिए जुड़ गए हैं आकर। पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ दे रखी है। ये टर्मिनल पॉइंट मान लीजिए ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है। तीनों पैरेलल है क्योंकि तीनों के टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो 5 ओम, 4 ओम और एक है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गए। और बस इतना ही दिया हुआ है। करंट दे रखा है 1 एम्पियर, यानी कि जो करंट इसमें चल रहा है वो 1 एम्पियर का चल रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द, नहीं कुछ दिया है नहीं, 1 एम्पियर जो करंट है टोटल नहीं है बेटा, ये करंट दे रखा है जो 1 एम्पियर है वो 5 ओम के रेजिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पर इस 5 ओम के रेजिस्टेंस पे जो करंट है वो 1 एम्पियर है। तो अगर 5 ओम के रेजिस्टेंस पे देखा जाए तो वहाँ पे हमको क्या क्या मालूम है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5 ओम, आई कितना दे रखा है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, V तीनों के लिए सेम होगा क्योंकि ये क्या है, तीनों के लिए टर्मिनल पॉइंट सेम है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा IR। तो I की जगह पे 1, R की जगह पे 5, तो 5 वोल्ट आ गया। अब ये बताइए अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा और यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यानी ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए और ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए। अब हमको क्या मालूम हो गया, यहाँ पर V मालूम है, R मालूम है, तो I निकाल लेंगे।
ये I1 निकला। अब हमें क्या दे रखा है, R2 दे रखा है 4 ओम, V दे रखा है 5 वोल्ट और I2 हमको निकालना है। निकालना क्या है इसमें, फाइंड द करंट अदर टू। ठीक है, I2 निकालना है तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R2। तो V की जगह पे 5 और यहाँ पर 4, तो 1.25 एम्पियर ये करंट आ गया 4 ओम के लिए। और अगर 10 ओम के लिए निकालेंगे तो अगर हम यहाँ पे R3 की बात करें तो R3 कितना है, 10 ओम है, V 5 रहेगा। तो अगर I3 निकाला जाए तो I3 का फार्मूला हो जाएगा यानी I बराबर V अपॉन R, तो V अपॉन R3, तो V की जगह पे 5 और R की जगह पे 10, तो 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से तीनों करंट हमको मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि अ रजिस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम, हाउ मेनी ऑफ दीज रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। देखिए पहला काम क्वेश्चन में जो दिया है, ये जो 176 रेजिस्टेंस दे रखा है वो एक रेजिस्टेंस के लिए है, यानी एक रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि जो R है वो दे रखा है 176 ओम। और इसी जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है ऐसे ही रजिस्टर और भी हैं। ये रजिस्टर दे रखा है एक, वन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है 176 ओम है। तो ऐसे कितने रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जाए जिससे कि 5 एम्पियर का करंट मिलना चाहिए 220 वोल्ट की सप्लाई पर। इसका मतलब सबसे पहले V 220 वोल्ट जो कि पूरे सर्किट के लिए है, करंट जो कि पूरे सर्किट के लिए है, तो यहाँ से टोटल R निकाल लेते हैं। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I। तो V कितना है 220, I कितना है 5, तो ये हो जाएगा 44। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ये कितना आ गया, नेट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn, यानी ऐसे कितने रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिए, n। अच्छा, ये जो R1 लिख रहे हैं इसको हम सबको R1 समझ सकते हैं क्योंकि ये सब जितने भी रजिस्टर हैं वो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। जितना एक का रेजिस्टेंस है उतना ही सबके रेजिस्टेंस सेम है। इसलिए जो R1 R2 लिख रहे हैं इसको चाहो तो सबको R1 लिख लो आप। तो इस तरीके से R1 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 कहाँ तक R1 ही रहेगा लास्ट, लेकिन कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ये, n है। ठीक है, अगर हमने कहा कि एक एक रुपए के 100 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 100। क्यों, क्योंकि 1 × 100। इसी तरीके से 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1, ऐसे कितने टर्म है, ये n है। अगर इनको ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा n अपॉन R1, 1 1 1 R1 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 1 1 ऐड हो जाएगा n टाइम्स, तो n अपॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R। तो R1 यानी कि अगर हमें R की वैल्यू दे रखी है तो अगर R1 निकालें, या हमको n निकालना है, सॉरी, अगर n निकालेंगे तो NR बराबर हो जाएगा R1, यानी n बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R। अब R1 क्या था, जो गिवन था, और R जो आपने निकाला, R आपने कितना निकाला, 44। तो अगर इसको काटें 11 4 जा 11 1 जा 11 6 जा एंड 4 4 जा 16, इसका मतलब ऐसे कितने रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, 4 रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं। यानी कि ऐसे 4 रेजिस्टेंस को अगर जोड़ दिया जाए, समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। V पूरे सर्किट के लिए था, I पूरे सर्किट के लिए था, तो हमने पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस निकाल लिया जो कि आ गया 44 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको मालूम हो जाएगा और इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया है, देन वी नो दैट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो 1 अपॉन R लिखा, यहाँ पे R1 R1 सब एक जैसे लिख दिए। क्यों, क्योंकि जो रजिस्टर आपको जोड़ने हैं वो सब एक ही जैसे हैं, यानी कि सबका रेजिस्टेंस 176 ओम है। तो 1 अपॉन R1 लिखते चले गए। अगर ये ऐसे रेजिस्टेंस कितने हैं, n है, तो R1 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 1 1 1 1। अगर n टाइम्स ऐड होगा, अगर 1 को 5 बार ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 1 को 10 बार ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आएगा। तो n अपॉन R1 चाहिए हमको, क्या n ही चाहिए। तो हमने क्या किया, NR बराबर R1, तो n बराबर R1 अपॉन R। R1 की वैल्यू 176 और R की वैल्यू 44, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। यानी ऐसे कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए, 4 रेजिस्टेंस ऐसे होने चाहिए जिनको अगर पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो 220 वोल्ट की सप्लाई पर 5 एम्पीयर करंट वो ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 पे आ गए हम लोग। इसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई has two resistance coil A and B of 24 ohm resistor each. These coil can be used separately, one at a time, in series or in parallel. Calculate the current drawn when only one coil A is used. क्वेश्चन की मीनिंग क्लियर है बिल्कुल, फिर भी एक बार देख लीजिए।
एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट दे रखा है और इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक मतलब जो कॉयल लगी है वो दो लगी हुई हैं, एक ए दे रखी है यानी कि आर ए रेजिस्टेंस जो दे रखा है 24 दे रखा है और आर बी भी उतना ही है यानी आर बी ये भी कितना 24 है, चाहे तो दोनों को आर मान लीजिए। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि दीज कॉयल कैन बी यूज सेपरेटली वन एट अ टाइम, यानी एक बार में एक ही कॉयल को यूज़ करना है। तो कह रहे हैं कि अगर सीरीज में हो और पैरेलल में हो, या तो सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन ओनली वन कॉयल ए इज यूज, अगर एक ही कॉयल ए को यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक ही कॉयल को यूज़ किया जाएगा तो इससे हमको मतलब ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, भी ये हो जाएगा तो आई निकल आएगा। निकालना क्या था इसमें, करंट निकालना, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर कितना 24, किससे कटेगा ये 4 6 जा 4 5 जा 55 यानी कि 55/6, चाहे तो इतने ऐसे ही छोड़ देते हैं एम्पियर, ये पहला केस आ गया। और उस पर लिखा है कि कॉयल ए एंड बी आर यूज इन सीरीज, दोनों यूज हो गए लेकिन सीरीज में है, तो अगर सीरीज में ऐड हो रहे हैं तो आर जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर ए प्लस आर बी दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो 24 मिलके कितना आ जाएगा 48, यानी कि 48 ओम रेजिस्टेंस आ गया। वी दे रखा है तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन आर, वी कितना 220 और आर कितना 48, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 4 5 जा 4 5 यानी कि 55/12, ये दूसरा आ गया एम्पियर। उसके बाद क्या कहा गया है कि पोटेंशियल नहीं हम लोग थे, हाँ कॉयल ए एंड बी यूज्ड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में होंगे तो 1/r डैश या 1/r1 जो भी आप लिखना चाहें, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/ra प्लस 1/rb, तो 1/24 प्लस 1/24 यानी कि 2/24, 2/24 का मतलब हो जाएगा 1/12, तो r डैश कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 12 ओम हो गया। V 220 है तो यहाँ पर भी कितना है 220 है, तो अगर यहाँ पर हम I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू कितना, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इन 220/r डैश, यानी कि r डैश की वैल्यू कितनी है 12 है, 4 3 जा 55/3, यानी इस तरीके से तीनों हमने करंट निकाल दिया। आप चाहे तो इनको डेसिमल में कर लें, चाहे तो फ्रैक्शन में रहने दीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, इतने क्वेश्चन एक दिन में मुझे लगता है हो नहीं पाएंगे। हाँ बहुत क्वेश्चन है, कितने 55 क्वेश्चन है अप्रॉक्स। हाँ ये ठीक है, चाहे तो डेसिमल में कर लें, चाहे तो इसको फ्रैक्शन में छोड़ दें। डेसिमल में करेंगे तो आंसर चाहे तो आप कर लें, अगर आपको लगे तो इन 6 9 या 54 9.1 अप्रॉक्स 9.1 या 6 9 या 54 1 यानी 0 40 बचेगा, 6 6 या 36 यानी कि 9.16 या 9.2 एम्पियर पहला केस आ जाएगा। यहाँ पे 12 4 या 48 यानी 7 और 12 5 या 60, 4.5 अप्रॉक्स या 4.6 अप्रॉक्स, और यहाँ पे करेंगे तो 18 3 54 यानी कि 18.33 एम्पियर, तो इस तरीके से डेसिमल में आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए जितने करा सकते हैं कराते हैं आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक क्लास बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर वो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता देखने में। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग हैं। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सर्किट डायग्राम बना हुआ तो बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। और उसके बाद दूसरा एक ब्लॉक और बना जिसमें 3 रेजिस्टेंस है। और कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं। यहाँ पर जो सप्लाई है वो कितनी है 12 वोल्ट की सप्लाई है, और प्लस माइनस करंट हो गया ये। और रेजिस्टेंस दे रखे हैं 10 ओम, 40 ओम, 30 20 60 30 20 60 ओम,
करंट चल रहा है, करंट का डायरेक्शन दिया ही हुआ है और उसके बाद आगे 12 वोल्ट बैटरी दी है और एक की लगी हुई है इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले निकला कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे कि अगर टोटल रेजिस्टेंस के लिए 10 और 40 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है और ये दोनों क्या है, ये भी पैरेलल में। तो पहले हम क्या निकाल लें, 1/R1 निकालेंगे तो 1/10 प्लस 1/40 एलसीएम ले लेंगे, 40 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/40। 5/40 का मतलब 1/8, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरीके से अगर हम इन तीन के लिए निकालेंगे 1/R2 निकालेंगे तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 × 2 20 × 3 60 × 1, तो यहाँ पे 6/60 यानी कि 1/10। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम आ जाएगी। R1 मालूम हो गया, R2 मालूम हो गया। अब अगर हमको R चाहिए तो ये सीरीज़ में है R1 R2, तो इनको ऐड कर दिया गया। तो 8 ओम प्लस 10 ओम मिलके 18 ओम। तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 18 ओम आ गया, पहला आंसर। उसके बाद निकालना है टोटल करंट। तो टोटल V मालूम है, टोटल R मालूम है, तो I इज इक्वल टू कितना होता है, V/R। V/R तो V के लिए कितना 12 और R की जगह पर कितना 18। 6 2 जा 6 3 जा, तो 2/3 एम्पियर, या इसको पॉइंट में लिखें तो 0.67 एम्पियर इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें भी 3 रेजिस्टेंस बने हुए हैं जो कि पैरेलल हैं। लिखा है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कहिए तो बता दें ओरल ही। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट जो कि पैरेलल में, इसलिए तीनों के लिए यानी 5 ओम 10 ओम और 30 ओम तीनों के लिए 12 वोल्ट रहेगा। और अगर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है सभी के लिए। तो R1 पे R1 कितना है 5 और V कितना है 12, तो I निकल आएगा V/R से यानी कि 12/5। दूसरे केस में अगर आएंगे तो R2 10 दे रखा है और V कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पर I2 निकल आएगा V/R यानी कि 12/10 करेंगे। जबकि यहाँ पर अगर I3 निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा V/R, V कितना 12 और R कितना है 30, तो 12/30 इससे हम I3 निकाल लेंगे। इसलिए तीनों I हमको मालूम हो जाएंगी। उसके बाद टोटल करंट पूछा है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल करंट मालूम हो जाएगा। फिर पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में, तो इन तीनों को हम ऐड भी कर सकते हैं। वरना अगर टोटल करंट मालूम हो गया, टोटल V पहले से मालूम है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V/I से। क्लियर है, कर दूं। देखिए यहाँ पर हमने क्या था, एक 5 ओम का है और एक 10 ओम का है और एक 30 ओम का है। ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। मैंने बोला कि पैरेलल है तो पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस चलेगा वो सबके लिए सेम चलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा और यहाँ भी 12 होगा वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। तो अगर I1 निकालेंगे तो V/R यानी 12/5 2.4, I2 निकालेंगे तो V/R यानी 12/10 1.2 और I3 निकालेंगे तो V/R यानी कि V/30, तो 3 10 जा 3 4 जा यानी 0.4 वोल्ट। इस तरीके से एम्पियर टोटल करंट चाहिए। तो I इज इक्वल टू I1 I2 I3 जो ऐड कर दें 2.4 1.2 और 0.4, तो मिलकर कितना आ जाएगा 2.4 और 1.2 3.6 यानी कि 4 एम्पियर करंट आ गया। I टोटल मालूम है, टोटल V मालूम है आपको, तो टोटल R निकालने के लिए R इज इक्वल टू V/I, V12 I4, तो 4 3 जा 12 यानी कि 3 ओम। जो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम आएगा। चाहे तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालें या इसका यूज़ करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि PD ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेजिस्टेंस 6 एंड 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। देखिए अगर मान लीजिए सीरीज में जोड़ा गया तो कंबाइंड रेजिस्टेंस डायरेक्ट 6 ओम और 2 ओम को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8 ओम। उसके बाद लिखा है द करंट फ्लोइंग। जब हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो गया 8 ओम है और टोटल V पहले से मालूम है, तो I इज इक्वल टू V/R, तो वहाँ से क्या निकल आएगा, I निकल आएगा। उसके बाद निकलना PD अक्रॉस 6 ओम। तो जो हमें टोटल I मालूम है, तो जितनी I टोटल है उतनी ही 6 ओम पे रहेगी, उतनी ही 2 ओम पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है।
समझ लीजिए, यहाँ भी एक 6 ओम का है और एक 2 ओम का है, ये 2 रेजिस्टेंस दे रखा है और इस पर जो करंट सप्लाई है वो मुझे अभी मालूम नहीं है, आई है, निकाला जाएगा। जबकि इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 4 वोल्ट का। तो क्या किया जाए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में डिमांड थी टोटल रेजिस्टेंस यानी आर अगर निकालेंगे तो R1 + R2 यानी 6 + 2 यानी कि 8 ओम, पहला आंसर। टोटल आर मालूम है, टोटल वी मालूम है, तो I = V/R होता है। V कितना है 4, R कितना है 8, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये करंट आ गया। करंट अगर 0.5 एम्पियर है तो ये जो करंट चलेगा वो इस पे भी उतना ही होगा जितना इस पे होगा, यानी दोनों पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हमें 6 ओम पर PD निकालना है, PD यानी PD अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पे PD यानी V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I की जगह पे 0.5 हो जाएगा और R की जगह पे 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो PD निकलेगा वो 3 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, यही था इसका। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है और अप्लाई टू 2 रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे सीरीज था और वहाँ पर क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या सेम हो जाएगा, V सेम हो जाएगा। जब V दोनों पे सेम हो जाएगा, रेजिस्टेंस मालूम होगा, तो दोनों के लिए करंट निकाल सकते हैं। करके दिखा देते हैं। क्या कहा गया है इसमें, पैरेलल है, 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल है, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। एक 3 ओम का हो गया, एक 6 ओम का हो गया, और इसमें जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है। निकालना इसमें क्या है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस, पहले तो R निकालना है, तो 1/R = 1/3 + 1/6। एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो 3/6 का मतलब 1/2। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम। पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे क्या निकालना है, निकालना है द करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट। I निकालना है मेन सर्किट के लिए, तो V मालूम है, R मालूम है, तो I = V/R। V कितना है 6, R कितना है 2, तो 3 एम्पियर का करंट आ गया पूरा जो चलेगा। उसके बाद पूछा गया है कि द करंट फ्लोइंग इन द 3 ओम रजिस्टर, यानी इस पे जो करंट है वो निकालना है। तो एक बात बताइए, 3 ओम के रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 6। मैंने कई बार बताया कि पैरेलल में भी सेम होता है। अगर 6 वोल्ट चला है तो 6 वोल्ट इस पर भी, 6 वोल्ट इस पर भी। इसका मतलब V मालूम है, R मालूम है, तो I निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। तो अगर हम मान लीजिए I निकालना है करंट, या इसको नाम दे दें 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो 3 लिख देते हैं। तो I3 अगर निकालना है तो ये हो जाएगा I = V/R। V/R, V कितना है 6 और R कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। अगर इस पर 2 एम्पियर करंट है तो इस पर 1 एम्पियर करंट हो जाएगा, क्योंकि टोटल करंट कितना था 3 एम्पियर। अगर निकालना हो तो वही बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी कुछ बैटरी है, बल्ब और क्या दे रखा है, कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं और पोटेंशियल यानी वोल्ट मीटर दे रखा है। निकालना क्या, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। सीरीज में दे रखे हैं 2 ओम। बना लेते हैं फिर से, इस तरीके से कुछ बनी है बैटरी और ये लिखा है वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए 2, एक दे रखा है 2 ओम का और एक दे रखा है 3 ओम का। ठीक है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ये चल रहा है करंट, इस तरीके से यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। लेकिन चलिए वो पोटेंशियल डिफरेंस के यानी कि वोल्ट मीटर पे काम नहीं करेंगे अभी। लिखा है कि व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो अगर R निकालना है तो R1 + R2 यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 ओम, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद लिखा है व्हाट करंट फ्लोज, I निकालना है। तो I निकालना क्या V दे रखा था इसमें, हाँ दे रखा है, V दे रखा है 10 वोल्ट, V 10 वोल्ट दे रखा है। R निकालिए तो I = V/R। V कितना है 10 और R कितना है 5, तो यहाँ पर करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट, इसका मतलब इस पर भी 2 एम्पियर है और इस पर भी 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। लिखा है कि व्हाट इज द, बता दिया करंट बता दिया। लिखा है व्हाट इज द PD अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम के रजिस्टर पे कितना PD होगा, यानी हमें यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इस जगह पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या मालूम है हमको, R मालूम है और I हमने बोला कि अगर यहाँ से क्या चलेगा, दोनों पे सेम चलेगा। तो I यहाँ पर 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमको क्या निकालना है V2, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 2 ओम रजिस्टर, तो V2 बराबर हो जाएगा I का मतलब 2 एम्पियर, लिख देते हैं IR
तो आई की जगह पे 2 और आर की जगह पे भी 2, तो यह आ जाएगा 4 वोल्ट। इसका मतलब 2 ओम का जो रजिस्टर होगा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा कितना आएगा, 4 वोल्ट निकलेगा। जबकि व्हाट इज़ द पी डी अक्रॉस 3 ओम, तो बाकी के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें V3 निकालना है तो 10 में से 4 माइनस कर दें, या तो ये कर लें या फिर से वही लगा दें, क्या हो जाए आई आर, तो यहाँ पर आई कितना 2 रहेगा और आर कितना 3 है, तो ये 6 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा हमको। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे लिखा है कि इन द सर्किट डायग्राम, कितने क्वेश्चन हुए आज, 13 से चालू किया था, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन 28 में दे रखा है, कुछ फिगर दे रखी, इसमें पैरेलल में जो काम भी किया था वही काम है, बट यहाँ पर क्या है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस है। इस तरीके से करंट यहाँ पे चलेगा जो कि 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। ये 3 ओम दे रखा है और ये 6 ओम दे रखा है, और इसमें जो करंट चल रहा है वो 6 एम्पियर चल रहा है, 6 एम्पियर करंट चल रहा है, और बैटरी यहाँ पर नहीं दे रखी कितने वोल्ट की है। पहला काम निकाला व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, यानी आर निकालना है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 3/6, 3/6 का मतलब 2 आ जाएगा रेजिस्टेंस। टोटल आई मालूम, टोटल आर मालूम, तो टोटल वी हमको मालूम हो जाएगा। निकालना क्या था इसमें, पी डी निकालना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो टोटल आई कितनी है 6, टोटल आर कितना है 2, तो 12 वोल्ट ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, पैरेलल में वी क्या होता है, सेम होता है, यानी कि 12 वोल्ट अगर आया तो यहाँ भी 12 वोल्ट होगा और यहाँ भी 12 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि व्हाट इज द पी डी अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, तो कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, सोचना नहीं है। व्हाट इज द करंट इन द 3 ओम रजिस्टर, तो अगर हमें I3 निकालना है, 3 ओम पे रजिस्टर अगर करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, तो V यहाँ पर कितना है 12 और R यहाँ पर कितना है 3, तो यह आ जाएगा 4 एम्पियर। इसका मतलब 3 ओम के रजिस्टर पे करंट कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। व्हाट इज द करंट इन द 6 ओम रजिस्टर, तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते थे 6 में से 4 को, तो 2 बच जाता, वरना डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर I6 यानी कि 6 ओम के रजिस्टर पे अगर करंट निकालेंगे तो V/R, V कितना है 12 और R यहाँ पर कितना है 6, तो ये 2 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है 5 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड टू 20 ओम रजिस्टर विच आर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट this and add an arrow to indicate the direction of conventional current flow in the circuit, and what is the effective resistance of the 2 resistors, calculate the current that flow from the battery and what is the PD across each resistor। चलिए क्वेश्चन की पहले फिगर बनाते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया है बेटा, सबसे पहले तो एक सर्किट बना लेते हैं। लिखा है 5 वोल्ट की बैटरी है और 20 ओम के रेजिस्टर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 20 ओम के रेजिस्टर, ये भी 20 ओम का है और ये भी 20 ओम का है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। और इसका जो पीडी दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहला काम तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना, तो डायरेक्शन बता दिया हमने कि पॉजिटिव ये टर्मिनल है, नेगेटिव, तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसलिए जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर, यानी कि हमें टोटल आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर अगर वैल्यू लिखी जाएगी तो ये 20 ओम हो जाएगा, यहाँ 20 ओम हो जाएगा, मिलकर 40 ओम पहला आंसर। उसके बाद लिखा है कि कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, आई निकालना है टोटल, तो I इज इक्वल टू V/R होता है। V कितना था 5 और R कितना है 40, तो ऐसे ही रहने दीजिए, चाहिए तो डेसिमल में कर लीजिए वरना पढ़ा रहने दीजिए। वैसे करने के लिए अगर करें तो कितना आ जाएगा, 5 को अगर हम 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 1.25 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 एम्पियर, ये करंट आ गया। व्हाट इज द पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर, दोनों के लिए पीडी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है और इसके लिए भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आई दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो आई कितना आया है, आई की वैल्यू आई है 5/40 या 1/8, 5/40 का है या 1/8 का है, तो 1/8 यहाँ पर और 1/8 यहाँ पर आई की वैल्यू।
ठीक है, तो हमें आई मालूम है, आर मालूम है, तो क्या हम वी नहीं निकाल पाएंगे? भाई जब दोनों पे आई सेम है, दोनों पे आर सेम है, तो दोनों पे वी भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों पे सेम होना चाहिए तो 5 वोल्ट टोटल है, तो 2.5 यहाँ होना चाहिए, 2.5 यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर आप सॉल्विंग से करेंगे तो वी अगर निकालते हैं, वी 1 निकाल लें यानी R1 के लिए, तो ये हो जाएगा V बराबर आई आर वन, तो आई कितना है 1/8 और R1 कितना है 20, तो 4 2 जा 4 5 यानी कि 2.5 वोल्ट की यहाँ पर आ जाएगी। और सिमिलर दूसरे के लिए करेंगे तो V2 वो भी सेम कंडीशन 1/8 × 20, तो इसकी वैल्यू भी 2.5 वोल्ट आ जाएगी। यानी पोटेंशियल यानी PD निकाल लिया हमने दोनों रेजिस्टेंस पे अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। इसमें क्या दे रखा है, फिगर एक बनी हुई है, बना लेते हैं फिगर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, एक फिगर बनी हुई है, बना लीजिए। इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है जिसकी दे रखी 6 वोल्ट, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, मोमेंट होता है करंट का यहाँ के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। और इसके बाद क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि आर द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। तो क्या जुड़ा हुआ है कि दोनों रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं कि पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो हमने आपसे क्या बताया कि अगर दोनों के लिए टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी आप देख रहे हैं इन्हीं 2 पॉइंट से ये है और इन्हीं 2 पॉइंट से ये है, तो इनको पैरेलल कहा जाएगा। ठीक है, ये कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे क्या कहा गया है, फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द PD अक्रॉस इट, यानी कि दोनों के लिए PD निकालना। तो पैरेलल में भी क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पर PD कितना होगा 6 होगा और यहाँ पर भी PD कितना होगा 6 वोल्ट होगा। रीजन हमने बता दिया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, जितना टोटल होता है उतना ही इन दोनों पे अलग अलग होगा। यानी 6 वोल्ट का 2 ओम पे और 6 वोल्ट 3 ओम पर। इसके बाद आगे पूछा गया द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी इज शेयर्ड बिटवीन द 2 रजिस्टर विच रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट। देखिए एक बात हमने पहले ही बताई थी कि करंट ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि करंट जो होता है आई रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम वहाँ करंट ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर करंट कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसमें वैल्यू नहीं पूछी, सॉल्विंग नहीं पूछी है, आपकी जो बेसिक नॉलेज है उस पर क्वेश्चन है ये कि विच रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट। करंट का ज़्यादा हिस्सा किसके पास जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वी तो दोनों के लिए सेम है। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर आई ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 2 ओम के रजिस्टर पे जो करंट का शेयर होगा ज़्यादा होगा, जबकि 3 ओम पे एज़ कम्पेयर टू 2 ओम कम करंट पहुँचेगा। उसके बाद अगला जो पार्ट इसमें दे रखा है, लिखा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको ऐड कर दिया जाए तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3, एलसीएम 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 जा, यहाँ पे 3 1 जा, तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6, यानी R इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2 यानी 1.5 ओम। तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है 1.5 ओम आ जाएगा। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। टोटल R मालूम, टोटल V मालूम, टोटल I निकल आएगा, I इज इक्वल टू V/R। V कितना है 6, R 1.5 कैंसिल करेंगे, 15 4 या 60, तो 4 एम्पियर का करंट ये पूरा होगा जो बैटरी से निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्या दे रखा है, 4 ओम कॉयल एंड 2 ओम कॉयल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए पैरेलल तो इन्होंने दे ही दिया, एक 4 ओम की है और एक 2 ओम की है, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। एंड व्हाट इज देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, पहला काम। उसके बाद टोटल करंट ऑफ 3 एम्पियर पासिंग थ्रू द कॉयल, यानी इस पे जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट चल रहा है टोटल इसके ऊपर, 3 एम्पियर करंट हो गया।
वॉट करंट पासेस थ्रू 2 ओम कॉयल, 2 ओम के कॉयल पे कितना करंट पास होगा, यहाँ पर आई हमको निकालना है। तो हम जानते हैं वी जो इस पे होगा वही इस पे होगा और वही टोटल वी होगा। तो जब हमको आई मालूम है तो टोटल आर निकाल लिया जाए पहले। टोटल आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, यानी 1/r इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 बन जाए, यानी कि 3/4 आर आ जाएगा 4/3। ये तो आर की वैल्यू आ गई। आई मालूम है, आर मालूम है, तो वी निकल आएगा। वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी बराबर आई आर। तो आई की जगह पे 3 और आर की जगह पे 4/3, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। ये क्या आ गया, वी आ गया। तो जितना भी आया है टोटल उतना ही वी यहाँ पर होगा और उतना ही वी यहाँ पर होगा। वी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वी मालूम है, आर मालूम है, तो क्या आई निकाल नहीं पाएंगे 2 ओम के कॉयल पे। 2 ओम के कॉयल पे नहीं, हमें I2 निकालनी, तो आई क्या हो जाएगा V/R। तो V की जगह पे 4 और R की जगह पे 2, तो आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर 4 ओम पे निकालना होता तो V I इज इक्वल टू V/R, तब V 4 रहेगा और ये भी 4 रहेगा, तो 4/4 यानी 1 एम्पियर। दोनों मिलाएंगे 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं अभी कराने के लिए। एक क्लास में मुझे लगता है हो नहीं पाएंगे, अगर हम आज कराएंगे भी तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन इसमें के और कुछ हीटिंग इफेक्ट है। अभी पावर भी बचा हुआ है, अभी कई सारे क्वेश्चन है, मुझे लगता है अभी कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी इसको पूरा कराने में। चलिए, थैंक यू।